जोधपुर एक सुंदर सा गांव था जहां के लोग मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करता था। रामू की आंखों में एक चमक थी, कुछ नया करने की चमक। रामू शहर में एक बड़े होटल में बर्तन धोने का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन और तंगी की वजह से उसे गांव लौटना पड़ा। अब उसके पास न काम था न जमीन, बस था तो एक पुराना ठेला और मोमोज बनाने का हुनर, जो उसने शहर में छिप छिप कर सीखा था। आज सब कुछ ठीक होना चाहिए। कोयला ले आया हूँ, मैदा भी है और सब्जियां भी ताज़ी हैं। बस गांव वाले इस विदेशी खाने को पसंद कर लें। आप फिर से वही सोच रहे हैं? गांव के लोग दाल बाटी और समोसे खाने वाले हैं। उन्हें ये भाप में पका हुआ मैदा समझ नहीं आएगा। ऊपर से आप कह रहे हैं कि आप इसे तंदूर में डालेंगे। ये तो बिल्कुल ही नया है। शांति, यही तो बात है। समोसे तो बनवारी लाला की दुकान पर सालों से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो स्वाद में तीखा हो, चटपटा हो और जिसमें कोयले की सौंधी महक हो। मुझे यकीन है लोग एक बार चखेंगे तो बार बार आएंगे। बनवारी लाला आपको चैन से जीने नहीं देगा। कल भी वो कुएं पर कह रहा था कि रामू शहर से लौटकर अब गांव का माहौल खराब करेगा, कुछ अजीब सा खाना खिलाकर। मेहनत करना माहौल खराब करना नहीं होता शांति। मैं बस अपने हुनर की रोटी कमाना चाहता हूँ। चलो अब मसाला तैयार करने में मेरी मदद करो। दोनों मिलकर सब्जियों को बारीक काटने लगते हैं। रामू अपनी सीक्रेट चटनी तैयार करता है, सूखी लाल मिर्च और लहसुन का एक ऐसा मेल जिसकी खुशबू मात्र से ही भूख लग जाए। वो अपने पुराने लोहे के ड्रम को एक देसी तंदूर की शक्ल देने की कोशिश करता है। रामू अपना ठेला लेकर चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। उसके ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, रामू के देसी तंदूरी मोमोज। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। बनवारी लाला की बड़ी दुकान ठीक सामने थी, जहां समोसे तलने की कढ़ाई चढ़ी हुई थी। अरे ओ रामू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये सफेद सफेद क्या पोटली बनाई है? क्या अब गांव वालों को उबला हुआ आटा खिलाएगा? लाला जी, इसे मोमोज कहते हैं। शहर में बहुत मशहूर है और मैं इसे उबाल नहीं रहा, पहले भाप में पकाकर फिर तंदूर में भूनूंगा। आप भी चखिएगा। अरे हट, हम ठहरे शुद्ध देसी लोग। हमारा समोसा और कचौड़ी इस फालतू खाने पर भारी पड़ेगा। देख लेना, शाम तक एक भी पोटली नहीं बिकेगी तुम्हारी। दोपहर ढलने लगी, लेकिन रामू के पास कोई नहीं आया। लोग दूर से देखते और निकल जाते। रामू का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि शायद शांति सही कह रही थी। तभी उसका दोस्त सुरेश वहां पहुंचा। अरे रामू, ये क्या लगा लिया? शहर वाली बीमारी यहाँ भी ले आया? बीमारी नहीं भाई, स्वाद है। एक बार खाकर देख, पैसे मत देना, बस चख ले। चल, तू कहता है तो खिला दे, भूख भी लगी है। रामू ने फुर्ती से मोमोज निकाले, उन्हें एक खास मसाले वाले दही के घोल में लपेटा और सींक में पिरोकर दहकते हुए कोयलों के ऊपर रख दिया। जैसे ही मसाला जलते हुए कोयले पर गिरा, एक जबरदस्त खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। बनवारी लाला की दुकान पर बैठे लोग भी अपनी नाक से कोड़ने लगे। ये क्या जादू है? ऊपर से एकदम कुरकुरा और अंदर से इतना नरम और रसीला। और ये चटनी, भाई कान से धुआं निकल गया पर हाथ नहीं रुक रहा। सच में अच्छा है। ओए गांव वालों, समोसे छोड़ो, इधर आओ। ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई होगी। रामू, 2 प्लेट और लगा, मुखिया जी के घर भी देकर आता हूँ। सुरेश की आवाज और उस तंदूरी धुएं की खुशबू ने काम कर दिया। धीरे धीरे लोग रामू के ठेले के पास जमा होने लगे। गांव के नौजवान जो अक्सर शहर जाते रहते थे, उन्हें ये स्वाद अपनी ओर खींचने लगा। क्या शोर मचा रखा है? क्या खिला रहे हो रामू बेटा? मुखिया जी, तंदूरी मोमोज हैं, सब्जियां हैं इसमें और बहुत कम तेल। एक बार चखिए। मुखिया जी ने एक मोमो उठाया। पूरी भीड़ शांत होकर उनके चेहरे के हाव भाव देख रही थी। मुखिया जी ने धीरे से उसे चबाया। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। बनवारी, ओ बनवारी। जी मुखिया जी, क्या हुक्म है? तेरे समोसे खा खाकर पेट में तेजाब बन गया था। आज कुछ असली स्वाद मिला है। रामू, आज से तू यहीं ठेला लगाएगा। और सुन, 1 प्लेट मेरे घर भी भिजवा देना। मुखिया जी का इतना कहना था कि रामू के ठेले पर जैसे लूट मच गई। हर कोई तंदूरी मोमोज मांग रहा था। रामू के हाथ तेजी से चल रहे थे। वो कोयले दहका रहा था, मोमोज सेक रहा था और चटनी परोस रहा था। शांति भी घर से भागती हुई आई
और उसकी मदद करने लगी। मैंने कहा था ना, आपका हुनर बेकार नहीं जाएगा। अभी तो शुरुआत है शांति, अभी बनवारी लाला का गुस्सा झेलना बाकी है। रात के करीब 10 बज रहे थे। रामू अपनी सारी कमाई गिन रहा था। आज उसे 800 रुपए का मुनाफा हुआ था। उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ बनवारी लाला की दुकान पर सन्नाटा था। उसके समोसे ठंडे होकर कड़े हो चुके थे। वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। ये कल का आया छोकरा मेरी खानदानी दुकान बंद करवाएगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ठेला लगाने की। लाला, स्वाद तो है उसके पास, लोग उसकी चटनी के दीवाने हो रहे हैं। स्वाद की ऐसी की तैसी, गांव में रहना है तो बनवारी के नीचे दबकर रहना होगा। रात के अंधेरे में उसका वो तंदूर और ठेला पास वाली नदी में फेंक दो। देखते हैं कल कैसे दुकान सजाता है। रात के अंधेरे में बनवारी के आदमी रामू के ठेले के पास पहुंचते हैं। वे उसका सामान तहस नहस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक झोपड़ी के पीछे से सुरेश निकल आता है। क्यों बे, चोरी छिपे क्या कर रहे हो? वो तो हम बस देख रहे थे कि ठेला ठीक से खड़ा है या नहीं। भाग यहाँ से और अपने लाला से कह देना, रामू अकेला नहीं है, पूरा गांव उसके स्वाद का दीवाना हो गया है। अगर ठेले को खरोंच भी आई तो लाला की दुकान की ईंट से ईंट बजा देंगे। रामू का काम चल पड़ा था। अब वो सिर्फ शाम को नहीं बल्कि दोपहर से ही तैयारी शुरू कर देता। एक दिन एक महंगी कार गांव के मुख्य रास्ते से गुजर रही थी। कार में विक्रम नाम का एक युवक बैठा था जो एक मशहूर फूड ब्लॉगर था। उसने देखा कि एक छोटे से गांव में एक मोमोज वाले के पास इतनी भीड़ क्यों है। हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ एक छोटे से गांव रामपुर में और यहाँ मुझे कुछ दिलचस्प दिखा है, देसी तंदूरी मोमोज। चलिए देखते हैं इस छोटे से गांव के शेफ में क्या बात है। साहब, आप वीडियो बना रहे हैं? हाँ भाई, तुम अपना काम करो, मुझे एक प्लेट तंदूरी मोमोज खिलाओ। बस याद है, स्वाद असली होना चाहिए। रामू ने अपनी पूरी शिद्दत लगा दी। उसने मोमोज को मक्खन और क्रीम के साथ हल्का सा गार्निश किया, जो उसने शहर के बड़े होटल में सीखा था। जब उसने विक्रम को प्लेट दी तो विक्रम उसकी प्रेजेंटेशन देखकर हैरान रह गया। गाइस, लुक एट दिस। एक छोटे से गांव में एक साधारण से ठेले पर ऐसी प्लेटिंग। चलिए टेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ये स्मोकी फ्लेवर, ये जो चटनी है, इसमें लहसुन और अदरक का जो बैलेंस है वो मैंने दिल्ली के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं चखा। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शहर में होना चाहिए। साहब, शहर ने तो निकाल दिया था, अब मेरा गांव ही मेरा शहर है। विक्रम ने वो वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। रातों रात वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा। अगले ही दिन से पास के शहरों से लोग अपनी गाड़ियों में भरकर सिर्फ रामू के मोमोज खाने आने लगे। ये क्या हो रहा है? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ क्यों रुक रही हैं? बनवारी, जमाना बदल गया है। अब स्वाद बोलता है, जात या औकात नहीं। देख, रामू ने हमारे गांव का नाम पूरे देश में मशहूर कर दिया। अब रामू का ठेला छोटा पड़ने लगा था। उसने सुरेश को भी अपने साथ काम पर रख लिया। शांति अब घर से मसाले पीसकर भेजती थी। रामू ने अब एक पक्की दुकान लेने का फैसला किया। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रामू सिर्फ एक मोमोज वाला नहीं रह गया था, बल्कि वो रामपुर गांव की पहचान बन चुका था। लेकिन सफलता अपने साथ ईर्ष्या के कांटे भी लाती है। बनवारी लाला, जिसकी मिठाई की दुकान अब मक्खियां मार रही थी, अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने तय किया कि वो रामू को इस गांव से बेदखल करके ही दम लेगा। बनवारी लाला ने अपने कुछ खास नौकरों को बुलाया। इस बार उसका इरादा डराने का नहीं, बल्कि रामू के चरित्र और उसके खाने की शुद्धता पर हमला करना था। गांव में अफवाहें फैलाना सबसे आसान काम था। देखो, वो जो शहर से लोग आ रहे हैं वो रामू के खाने के नहीं बल्कि उस वीडियो के दीवाने हैं। अगर एक बार ये खबर फैल जाए कि रामू के मोमोज में नशीली चीजें या नॉन-वेज मिलाया जाता है तो लोग उसे खुद इस गांव से बाहर फेंक देंगे। लेकिन लाला, वो तो शुद्ध शाकाहारी मोमोज बनाता है, सब उसकी आंखों के सामने तैयार होता है। अरे मूर्ख, आंखों के सामने क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है जो लोग सुनते हैं। तुम बस वो करो जो मैंने कहा है। कल शाम जब शहर से बड़ी गाड़ियां आएंगी तब हंगामा शुरू करना। वहीं दूसरी ओर रामू और शांति बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बचत से एक नया और बड़ा तंदूर खरीदा था। आज ठेले के पास पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। तभी अचानक 3-4 अनजान लोग जो साधारण कपड़ों में थे, भीड़ को चीरते हुए आगे आए।
रुको, कोई मत खाना ये जहर। भीड़ अचानक शांत हो गई। सबके हाथ रुक गए। रामू हैरान होकर उन लोगों को देखने लगा। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी तुम्हारे मोमोज के मसाले में कुछ अजीब सा देखा है। क्या मिलाते हो इसमें? क्या ये नशा है जिससे लोगों को लत लग जाए, या फिर तुम इसमें खराब नॉनवेज मिलाते हो ताकि ये इतना मुलायम लगे? जुबान संभाल कर बात कीजिए। मेरा पति दिन रात मेहनत करता है। हम सब कुछ अपनी आंखों के सामने ताजी सब्जियों से बनाते हैं। अरे ये गांव वाले क्या जानेंगे? शहर वाले तो पागल हैं, कुछ भी खा लेते हैं। पर हम इस पवित्र गांव का माहौल खराब नहीं होने देंगे। देखो इसके मसालों को। उन लोगों ने रामू के मसालों के डब्बे पलट दिए। चटनी जमीन पर बिखर गई। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। गांव के कुछ पुराने ख्याल के लोग भी अब शक की निगाह से देखने लगे। हाँ, बात तो सही है। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई। जरूर कुछ नशीला मिलाता होगा। तभी मुखिया ही वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या तमाशा है ये? रामू, ये लोग क्या कह रहे हैं? मुखिया जी, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप खुद जांच करवा लीजिए। तभी बनवारी लाला अपनी दुकान से बाहर आता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था मुखिया जी, ये शहर से आया हुआ लड़का गांव का माहौल बिगाड़ देगा। अब देखिए बात कहां तक आ गई है। इसे यहाँ से अभी निकाल देना चाहिए। माहौल बहुत तनाव भरा हो गया था। रामू का दिल टूट रहा था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई है। तभी भीड़ के पीछे से एक गंभीर आवाज आई। रुकिए, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सबूत चाहिए होता है। भीड़ ने पीछे मुड़कर देखा। ये विक्रम था, वही फूड ब्लॉगर जो आज फिर से रामू की दुकान पर एक नई वीडियो बनाने आया था। उसके साथ एक और व्यक्ति भी था। मुखिया जी, मैं यहाँ सिर्फ एक ब्लॉगर की तरह नहीं आया हूँ। मेरे साथ डॉक्टर खन्ना है, जो शहर के फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी हैं। मुझे विक्रम ने बताया था कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए मैं निजी तौर पर यहाँ देखने आया था। जो आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं, मैं अभी उनकी जांच कर सकता हूँ। बनवारी लाला के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई असली अधिकारी यहाँ पहुँच जाएगा। डॉक्टर खन्ना ने रामू के बचे हुए मसालों, मैदे और तंदूर की बारीकी से जांच की। उन्होंने बिखरी हुई चटनी का एक नमूना भी उठाया और 15 मिनट की जांच के बाद उन्होंने कहा, मुखिया जी और गांव के भाइयों, मैंने अपनी 20 साल की नौकरी में इतने साफ सुथरे तरीके से बनाया गया खाना शायद ही कहीं देखा हो। इसमें कोई मिलावट नहीं है, बल्कि रामू जो मसाले इस्तेमाल कर रहा है वे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे सौंठ, लहसुन और ताज़ी मिर्च। और रही बात नशा होने की, तो वो नशा स्वाद का है, मेहनत का है। मुखिया जी, ये जो लोग चिल्ला रहे थे, मैंने इन्हें बनवारी लाला की दुकान के पीछे बातें करते हुए सुना था। विक्रम ने अपने फोन का रिकॉर्डिंग बटन दबाया। उसमें बनवारी लाला और उन नौकरों की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी कि कैसे वो रामू को बदनाम करने की योजना बना रहे थे। बनवारी, इतनी नीच हरकत! तूने एक मेहनती नौजवान को बर्बाद करने की कोशिश की। जी मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मुझे लगा मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तेरा धंधा तेरी नीयत की वजह से चौपट हुआ है। आज ही तू गांव की पंचायत को 10,000 रुपए जुर्माना देगा, जो रामू के नए नुकसान की भरपाई में इस्तेमाल होंगे। और अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो तेरी दुकान खाली करवा ली जाएगी। बनवारी लाला शर्म से झुक गया। लोग अब रामू के समर्थन में नारे लगाने लगे, लेकिन रामू चुप था। वो बनवारी लाला के पास गया और बोला, लाला जी, आप बड़े हैं, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे जुर्माना नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि आप भी अपनी दुकान पर मेहनत करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी तंदूरी मसालों का सही तरीका सिखा सकता हूँ। आप समोसे बेचिए, मैं मोमोज बेचूंगा। गांव का नाम तो दोनों से ही होगा ना। रामू की ये बात सुनकर बनवारी लाला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस घटना के बाद रामू की इज्जत और बढ़ गई। अब वो सिर्फ एक ठेले वाला नहीं रह गया था। मुखिया जी ने उसे चौराहे पर एक पुरानी सरकारी जमीन पट्टे पर दे दी। सुरेश ने अपनी मैकेनिक की नौकरी छोड़ दी और रामू का मैनेजर बन गया। शांति अब सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं थी। वो दुकान का हिसाब किताब देखने लगी। रामू, देखिए, आज शहर के अखबार में आपकी फोटो छपी है। लिखा है, गांव के एक मोमोज वाले ने बदली किस्मत। शांति, ये सिर्फ मेरी किस्मत नहीं है, ये हमारे गांव की किस्मत है। देखो, अब हमारे यहाँ के 5 और लड़के इस दुकान में काम कर रहे हैं। उन्हें अब शहर जाकर अपमान नहीं झेलना पड़ेगा।
तभी सुरेश अंदर आता है और कहता है, भाई आज तो शहर के मेयर साहब आ रहे हैं, उनके लिए खास इंतजाम करना होगा। इंसान बड़ा हो या छोटा, स्वाद सबके लिए एक जैसा ही रहेगा सुरेश। कोयला दहकाओ और चटनी तैयार करो। साल बीतते गए। रामू के तंदूरी मोमोज अब एक ब्रांड बन चुका था। उसने गांव के अन्य बेरोजगारों को भी ट्रेनिंग दी और उन्हें अलग अलग जगहों पर स्टॉल लगाने में मदद की। रामपुर गांव अब मोमोज विलेज के नाम से जाना जाने लगा। कभी सोचा था कि एक पुराना लोहे का ड्रम हमारी जिंदगी बदल देगा? शांति, ड्रम तो सिर्फ एक जरिया था। असली ताकत तो उस भूख में थी जो कुछ कर गुजरने के लिए अंदर जल रही थी। आज मेरे पास पैसा है, नाम है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज मैं किसी के नीचे काम नहीं करता। मैं अपनी मिट्टी में रहकर अपने लोगों को रोटी दे पा रहा हूँ। और बनवारी लाला? वो तो अब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कल कह रहे थे कि उनके तंदूरी समोसे भी अब शहर जाने लगे हैं। चांदनी रात में रामू का चेहरा संतोष से चमक रहा था। उसने साबित कर दिया था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है, हौसले की नहीं। अगर आपके हाथों में हुनर है और नीयत साफ है तो एक मामूली तंदूरी मोमोज वाला भी दुनिया जीत सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।